हाय फ्रेंड, मैं सेल्फ पीएम सर, डायरेक्टर ऑफ योद्धा इंस्टीट्यूट नीट की बात में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और चलो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फाइलम पोरीफेरा। इसके पहले दो प्रीवियस लेक्चर हुए थे, उसके अंदर हमने क्या स्टडी किया था, उसका क्राइटेरिया स्टडी किया था। उसके पहले क्या स्टडी किया था, क्लासिफिकेशन कैसे दिया था, मतलब आर्य उटाकर ने कैसे दिया था। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट था, उसने कैसे दिया था, एरिस्टोटल ने कैसे दिया था। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फाइलम, फर्स्ट फाइलम दैट इज द पोरीफेरा। ओके, सो फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा फर्स्ट फाइलम फ्रॉम किंगडम एनिमेलिया इज द फाइलम पोरीफेरा। देखना, इस टॉपिक के अंदर हमें 10 फाइलम स्टडी करने हैं। पहला फाइलम पोरीफेरा, उसके बाद निडारिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, अस्कहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो हमें 10 फाइलम है और इस टॉपिक के बाद में हर पॉइंट आपके फिंगर टिप पे रहेगा। बात क्लियर नहीं? तो चलो यहाँ पे हम सबसे पहला फाइलम स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है फाइलम पोरीफेरा। अब देखना पोरीफेरा का मतलब ही क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। हर फाइलम के लिए हमें क्राइटेरिया यूज करना है। जो क्राइटेरिया हमने देखा था, मतलब कौन सा क्राइटेरिया देखा था, हैबिट देखा था, उसके बाद हैबिटेट देखा था, उसके बाद सिमेट्री देखा था, उसके बाद सिलोम देखा था, उसके बाद और क्या देखा था, वो सब क्राइटेरिया हम यहाँ पे यूज करेंगे और उसके बाद इसके स्पेशल पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो हर फाइलम पर एक वीडियो बनेगा, एक वीडियो के अंदर आपका पूरा फाइलम फिंगर टिप पे होगा। उसके बाद उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बात क्लियर करें? सो लेट्स स्टार्ट द फाइलम पोरीफेरा। देखना फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा का पोरी का मतलब होता है पुअर। पोरी का मतलब क्या होता है? पुअर। और पोरीफेरा मतलब क्या? दोज एनिमल दे बियर स्पोर ऑन देयर बॉडी। उनके बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? पुअर, मतलब छोटे छोटे वहां पे होल्स रहते हैं, उसे ऑस्टिया कहा जाता है। इसलिए उनके पूरे बॉडी के सरफेस पर छोटे छोटे होल रहेंगे, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? पोरीफेरा। तो देखना पहले हम क्राइटेरिया की बात करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। ओके, तो बिल्कुल इधर उधर ध्यान मत देते हुए इधर ध्यान देना है आपको। बस 15-20 मिनट के अंदर आपका पूरा फाइलम आपके फिंगर टिप पे रहेगा। तो फाइलम पोरीफेरा में चलो क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या था हमारे क्राइटेरिया में? पहला क्या था बताओ एक बार? हैबिट। पहला क्या था बताओ एक बार? हैबिट। सो हैबिट में क्या था बताओ? हैबिट में मैंने आपको 3 हैबिट बताए थे। कौन सा? टेरेस्टेरियल, एक्वेटिक एंड एरियल। तो ये जो एनिमल होते हैं ये सिर्फ वाटर में रहते हैं। ये कहां पे रहते हैं बताओ एक बार? वाटर में। सो इनका हैबिट क्या है बताओ? एक्वेटिक। इनका हैबिट क्या हो गया बताओ एक बार? एक्वेटिक। बताओ एक बार, इनका हैबिट क्या हो गया? एक्वेटिक। अब देखना इनका हैबिटेट, दूसरा क्राइटेरिया क्या था बताओ एक बार? हैबिटेट। दूसरा क्या था बताओ एक बार? हैबिटेट। अब देखना हैबिटेट मतलब क्या? वो फ्रेश वाटर बॉडी में रहते हैं या मराइन वाटर बॉडी में रहते हैं। बात क्लियर नहीं? तो ये जो होते हैं मोस्टली मराइन। इनका हैबिटेट क्या होता है बताओ एक बार? मोस्टली मराइन। मतलब आपको पोरीफेरा में जितने भी एग्जांपल दिखाई देंगे, ज्यादा से ज्यादा पोरीफेरा आपको कहां पे दिखाई देते हैं? मराइन वाटर, मतलब सी वाटर में। सो इनका हैबिटेट क्या है बताओ एक बार? पहला पॉइंट मोस्टली मराइन। पहला पॉइंट क्या है? मोस्टली दे आर मराइन। मतलब पोरीफेरा में जितने भी ज्यादा एग्जांपल है मोस्टली कैसे रहते हैं? मराइन। याद रखना, अगर आपके पॉइंट में मोस्टली मराइन है, मोस्टली मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा मराइन है, मतलब कुछ ना कुछ तो कहां पे रहेंगे? फ्रेश वाटर। अगर एक्सक्लूसिवली मराइन बोलता मैं तो क्या होता? वो सिर्फ सी वाटर में रहते। लेकिन शब्द क्या है यहाँ पे? वर्ड क्या आया? मोस्टली। मतलब ज्यादा से ज्यादा वो कहां पे रहेंगे? मराइन हैबिटेट में रहेंगे। लेकिन कुछ क्या रह सकते हैं? वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। मोस्टली मराइन। दूसरा पॉइंट, सम आर फ्रेश वाटर। सम आर फ्रेश वाटर। बात क्लियर नहीं? कुछ एनिमल मतलब कुछ स्पॉन्जेस कहां पे रह सकते हैं? कुछ पोरीफेरा कहां पे रहते हैं? फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये पहला क्या हो गया? हैबिट हो गया और हैबिटेट हो गया। देखना मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा। फ्रेश वाटर में रहने वाला जो स्पॉन्जेस है, मतलब जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा को कॉमनली क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस। पोरीफेरा की जो एग्जांपल है उसे क्या कहते हैं? रफली स्पॉन्जेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्पॉन्जेस होता है फ्रेश वाटर में वो होता है स्पॉन्जिग्लिया। कौन सा होता है? स्पॉन्जिग्लिया। जो मराइन वाटर का स्पॉन्जेस है वो है साइकॉन। उसे क्या कहते हैं? साइकॉन। वो एग्जांपल साइकॉन। और एक स्पॉन्ज होता है बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बाथ स्पॉन्ज, क्योंकि वो बाथ वाटर में रहता है, उसे कहते हैं बाथ स्पॉन्ज। और उसका एग्जांपल है यूस्पॉन्जिया। कौन सा बताओ एक बार? यूस्पॉन्जिया। सो स्पॉन्जिग्लिया इज
फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, साइकोनिज, मराइन वाटर स्पॉन्ज एंड यू स्पॉन्ज इज बाथ स्पॉन्ज। आपको इसके ऊपर एग्जांपल भी कैसे आएंगे मैं आपको लास्ट में डिस्कस करवाऊंगा। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया बताओ, हमने क्या देखा था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्राइटेरिया क्या था बताओ एक बार? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है मैंने आपको कल ही बताया था, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक कैसे होते? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बताओ कौन सा होगा? सेल्यूलर लेवल ऑफ, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेल्यूलर लेवल होता है। मतलब इनके बॉडी के अंदर ओनली क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मतलब सेल्स क्या होते हैं? लूजली अरेंज्ड होते हैं। मतलब उनके बीच में टिश्यू फॉर्म हो गया क्या? नहीं, टिश्यू फॉर्म नहीं होगा तो वहां पे न्यूरल कंट्रोल आएगा क्या? नहीं, मतलब वहां पे सिस्टम ही फॉर्म नहीं हुआ, वहां पे सिर्फ सेल का एग्रीगेशन होता है और इनके बॉडी का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा डायग्राम निकाल के। सो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेल्यूलर। याद रखना मैंने आपको 10 फाइलम बताए थे, उसमें का बस पहला फाइलम है, एक ही फाइलम, वो है पोरीफेरा। बस इसके अंदर ही आपको सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा, बाकी किधर भी दिखाई नहीं देगा। उसके बाद टिश्यू लेवल हो सकता है, ऑर्गन लेवल हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकता है। उसके बाद चौथा क्राइटेरिया क्या देखा था हमने? बताओ एक बार, क्या देखा था? सिमेट्री। बात क्लियर नहीं? चौथा क्या क्राइटेरिया क्या देखा था? सिमेट्री। तो याद रखना इन एनिमल की जो सिमेट्री होती है ये असिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते बताओ एक बार? असिमेट्रिकल। कैसे होते बताओ एक बार? असिमेट्रिकल। कैसे होते? असिमेट्रिकल। बात क्लियर है कि नहीं? कैसे होते बताओ एक बार? असिमेट्रिकल। मतलब इनकी सिमेट्री क्या है? असिमेट्री। मतलब इनको अगर हमने किसी भी प्लेन से डिवाइड कर दिया तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसलिए इनकी सिमेट्री क्या होती है? असिमेट्री। उसके बाद पांचवा क्राइटेरिया क्या बताया था बताओ एक बार? मैंने आपको सिमेट्री हो जाने के बाद क्या बताया था? सीलोम। क्या बताया था? सीलोम। या फिर उसके पहले क्या बताया था? जर्म लेयर। क्या बताया था? जर्म लेयर। तो इनके बॉडी के अंदर, इनके बॉडी के अंदर दो ही जर्म लेयर होते हैं। मतलब जर्म लेयर कितने होते हैं बताओ एक बार? दो ही नहीं, ऐसा होता क्योंकि जर्म लेयर बताने के लिए बताओ एक बार, दो हो गए तो क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक। तीन हो गए तो क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब मुझे बताओ जर्म लेयर कब बनेंगे? जब बहुत सारे सेल क्या हो जाएंगे? कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए तो बनेंगे। मुझे बताओ इनके बॉडी के अंदर क्या है? ओनली सेल है। तो सेल भी कैसे है? लूजली अरेंज है। तो इनके बॉडी के अंदर दो जर्म लेयर बनेंगे क्या? नहीं। तीन बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो मुझे बताओ इनको हम डिप्लोब्लास्टिक कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकते। सो इसका जर्म लेयर ना ये डिप्लोब्लास्टिक है ना ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बात क्लियर करें? तो इसको ऐसे ही आप छोड़ सकते हो। बात क्लियर करें? उसके बाद इतनी बातें पता चल गई। बताओ पहला क्राइटेरिया क्या? हैबिट। ये कैसे होते हैं? दे आर एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल बिल्कुल नहीं होंगे और एरियल भी बिल्कुल नहीं होंगे। हैबिटेट क्या होता है? मोस्टली मराइन, सम आर फ्रेश वाटर आल्सो। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सिमेट्री क्या होती है? दे आर असिमेट्रिकल। उसके बाद जनरली जर्म लेयर इनके पास कुछ होता है क्या? नहीं। इसको हम ना डिप्लोब्लास्टिक कह सकते हैं ना ट्रिप्लोब्लास्टिक कह सकते हैं क्योंकि इनके बॉडी में टिश्यू ही फॉर्म नहीं हुआ तो वहां पे दो जर्म लेयर भी फॉर्म नहीं होंगे। चलो उसके बाद का क्राइटेरिया क्या था? सीलोम था। ओके चलो आई कैन रेज दिस। ओके 6 नंबर क्राइटेरिया। 6 नंबर का क्राइटेरिया क्या था बताओ एक बार? सीलोम। क्या था? सीलोम। क्या था बताओ एक बार? सीलोम। अब देखना सीलोम मतलब क्या? कैविटी होना। कहां पे कैविटी होना? बॉडी वॉल एंड गट वॉल के अंदर अगर कैविटी है तो उसे क्या होता है? सीलोम कहते हैं। तो इनके बॉडी के अंदर सीलोम होता है क्या? नहीं। ओनली सेल्स है तो वहां पे टिश्यू ही नहीं, तो वहां पे लेयर ही नहीं है, तो वहां पे सीलोम करने की बात ही नहीं होती है। तो सीलोम क्या होता है? अब्सेंट। क्या होगा बताओ एक बार? अब्सेंट। क्या कह सकते हैं हम इसको? अब्सेंट। अब देखना सीलोम प्रेजेंट होगा तो असीलोम, सुडोसीलोम, सीलोम। अगर अब्सेंट ही है तो अब्सेंट कहना। ओके उसके बाद बताओ सीलोम के बाद, उसके बाद क्राइटेरिया क्या था? सीलोम के बाद क्या था बताओ एक बार क्राइटेरिया? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या था बताओ एक बार? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम।
याद रखना इनके बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल है तो कोई सिस्टम बनेगा क्या? नहीं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? अब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा बताओ एक बार? अब्सेंट। उसके बाद बताओ 8 नंबर का क्राइटेरिया क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। बताओ एक बार, डाइजेस्टिव सिस्टम इनके बॉडी के अंदर, अरे यहाँ पे टिश्यू ही फॉर्म नहीं हुए, ऑर्गन ही नहीं, तो सिस्टम होगा क्या? नहीं, तो ये भी क्या होता है? अब्सेंट होता है। बताओ एक बार, ये भी क्या होगा? अब्सेंट होगा। बात क्लियर कि नहीं? उसके बाद मुझे बताओ, उसके बाद क्या होता है? 9 नंबर का क्राइटेरिया न्यूरल सिस्टम। क्या होगा? न्यूरल सिस्टम। क्या होगा बताओ एक बार? न्यूरल सिस्टम। क्या होगा? न्यूरल सिस्टम। बताओ एक बार, क्या होगा? न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम होगा क्या इनके बॉडी के अंदर? नहीं होगा, वो भी क्या रहेगा? अब्सेंट। क्योंकि मुझे बताओ न्यूरल सिस्टम का काम क्या होता है? सेल के बीच में, टिश्यू के बीच में, ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना। मुझे बताओ यहां पे समझो इसके बॉडी में सेल है, इसके बॉडी में बहुत सारे सेल है, इसके बॉडी में क्या है बताओ एक बार? बहुत सारे सेल है। और ये सेल कैसे अरेंज हुए हैं बताओ एक बार? लूजली अरेंज है। मतलब ए सेल अपना अपना काम करेगा, ए सेल अपना अपना काम करेगा, ए सेल अपना अपना काम करेगा। मतलब इस सेल को क्या करना है? इन दोनों से कुछ लेना देना है क्या? नहीं। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाने की जरूरत है क्या? नहीं, कोऑर्डिनेशन ही लाने की जरूरत नहीं है। तो न्यूरल सिस्टम वहां पे तैयार करने की कोई जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि याद रखना न्यूरल सिस्टम हमेशा वहां पे होता है जहां पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। यहां पे बस सेल अपना अपना काम करेगा, तो इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन लाने की जरूरत ही नहीं। तो यहां पे न्यूरल सिस्टम होती है क्या? नहीं होती। याद रखना 10 फाइलम में एक ही फाइलम ऐसा है, फाइलम पोरीफेरा, जहां पे न्यूरल सिस्टम अब्सेंट है, टोटली अब्सेंट। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम में हम देखेंगे न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट रहता है, प्रिमिटिव रहता है, ओनली नर्व फाइबर रहेंगे। ओनली क्या रहेंगे? नर्व फाइबर रहेंगे। या फिर कुछ फाइलम में गैंग्लिया रहेगा, डबल गैंग्लिया रहेगा, रिंग शेप का गैंग्लिया रहेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, प्रिमिटिव होगा, लेकिन न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होगा। लेकिन यहां पे क्या है? टोटली अब्सेंट है, क्योंकि यहां पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेल के बीच में कोऑर्डिनेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो यहां पे न्यूरल सिस्टम भी नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर नहीं? उसके बाद क्या? लास्ट में 10 नंबर का क्राइटेरिया क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बताओ एक बार? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बताओ एक बार? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मुझे ना इनके बॉडी में कुछ सिस्टम होगा क्या? नहीं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्या होगा? अब्सेंट होगा। क्या होगा? अब्सेंट। लेकिन मुझे बताओ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिप्रोड्यूस। हम वो कैसे रिप्रोड्यूस होते ये देखेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है? अब्सेंट है। बात क्लियर नहीं? सो देखो जनरल क्राइटेरिया ए हो गया। अब इसके बाद क्या है? इसके एग्जाम्पल। इसके क्या है बताओ एक बार? एग्जाम्पल। 11 नंबर का क्राइटेरिया क्या है? इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? नंबर 1 इज द साइकॉन। पहला क्या है बताओ एक बार? साइकॉन। दूसरा एग्जाम्पल होता है स्पॉन्जीग्लिया, स्पॉन्जीग्लिया या फिर स्पॉन्जिला, स्पॉन्जीग्लिया। ओके। उसके बाद क्या होता है? यूस्पॉन्जिया। उसके बाद क्या होता है बताओ एक बार? यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया। बात क्लियर कि नहीं? सबसे पहला कौन सा था? साइकॉन। उसके बाद क्या था बताओ एक बार? यूस्पॉन्जिया। और उसके बाद क्या था? स्पॉन्जीग्लिया। उसके बाद यूस्पॉन्जिया। अब देखना साइकॉन क्या होता है? मराइन होता है। साइकॉन क्या होता है? मराइन स्पॉन्ज होता है। स्पॉन्जीग्लिया क्या होता है? स्पॉन्जिला क्या होता है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्या होता है बताओ एक बार? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और उसके बाद यूस्पॉन्जिया क्या होता है? बाथ स्पॉन्ज। क्या होता है? बाथ स्पॉन्ज। बताओ एक बार क्या होता है? बाथ स्पॉन्ज। इसे बाथ स्पॉन्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाथ वाटर में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाथ स्पॉन्ज। बात क्लियर ने? उसके बाद बताओ ये स्पॉन्जिग्लिया कहां पे रहता है? फ्रेश वाटर में। उसके बाद साइकॉन क्या रहता है? मराइन स्पॉन्जेस। बात क्लियर नहीं? तो मुझे बताओ इनका हैबिटेट क्या है? मराइन भी है और फ्रेश वाटर भी है। इसलिए मैंने आपको हैबिटेट जब लिखवाया था तब क्या लिखवाया था? मोस्टली दे आर मराइन बट सम आर फ्रेश वाटर। बात क्लियर नहीं? एक्सक्लूसिवली मराइन होता है क्या? नहीं होता। तो ये क्या हो गए उसके एग्जांपल। देखो हर फाइलम में हमें 10 क्राइटेरिया क्या करने? यूज करने। सॉरी कितने हैं? 11 क्राइटेरिया है। बात क्लियर नहीं? इसमें एक और ऐड होगा, उसका नाम है बॉडी प्लान। उसका नाम क्या है? बॉडी प्लान। अब देखना बॉडी प्लान में क्या होता है? सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी प्लान होता है, मतलब सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, या फिर दो अगर वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन हो तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। बात क्लियर नहीं? कौन से? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। उसके बाद
ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान और उसके बाद ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। बात क्लियर नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा वहां पे। तो चलो सीलोम ये सब बातें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट इसका क्या है, स्पेशल पॉइंट या फिर फीचर पॉइंट। चलो इसके बाद देखेंगे हम इसके फीचर पॉइंट्स। चलो तो अब स्टार्ट करेंगे इसके फीचर पॉइंट। याद रखना मैक्सिमम टाइम तो हमेशा क्वेश्चन कहां से बनते हैं, फीचर पॉइंट से बनते हैं। बताओ एक बार कहां से बनते हैं क्वेश्चन, फीचर पॉइंट से ही बनते हैं। मतलब हर फाइलम का कुछ ना कुछ बस फीचर पॉइंट होगा और वही की पॉइंट होगा और हमेशा एग्जामिनर क्या करेगा, उसमें से ही क्वेश्चन उठाने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे फीचर पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। देखना इसका फीचर पॉइंट, सबसे पहले इसके फीचर पॉइंट में जो है पहला फीचर पॉइंट, हमने इसको पोरीफेरा क्यों कहा, इसको हमने पोरीफेरा क्यों कहा। पोरी का मतलब होता है पोर, मतलब इन सब के बॉडी के ऊपर क्या होगे, छोटे छोटे स्पोर होगे, मतलब छोटी छोटी ओपनिंग होगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पोरीफेरा। क्या कहा जाता है, पोरीफेरा। ओके, सो क्या होता है इनके बॉडी के अंदर बताओ, पोअर्स, पोअर बियरिंग ऑन दियर बॉडी सरफेस, ऑन दियर बॉडी सरफेस। उनके बॉडी के सरफेस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पोरीफेरा। दूसरा फीचर पॉइंट है, दूसरा फीचर पॉइंट क्या है इनका, देखो एकमात्र ऐसा फाइलम है जो कि सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों टाइप से वहां पे रिप्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा भी फाइलम है, मतलब दो ही फाइलम है, पहला और दूसरा, जहां पे सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। तो इनका रिप्रोडक्शन देखेंगे हम, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखना ज्यादातर इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है, और कुछ एनिमल वहां पे असेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल। कुछ एनिमल मतलब कुछ इनके एग्जांपल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और कुछ कैसे होंगे बताओ एक बार, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं। याद रखना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही मेथड होता है और उसका नाम क्या है, फ्रैगमेंटेशन। तो स्पॉन्जेस में अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देगा तो वो कौन से मेथड से होता है, फ्रैगमेंटेशन। बताओ एक बार कौन सा, फ्रैगमेंटेशन। कौन सा, फ्रैगमेंटेशन। बताओ एक बार, फ्रैगमेंटेशन। बताओ एक बार कौन सा होता है, फ्रैगमेंटेशन। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले एग्जांपल है, उनके अंदर हम कुछ पॉइंट देखेंगे। उनके अंदर गैमेट तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं बताओ एक बार, गैमेट तैयार होते हैं। मतलब मेल गैमेट तैयार होगा, फीमेल गैमेट तैयार होगा, और मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ये एक ही बॉडी में होता है। मतलब ये बाइसेक्सुअल होते हैं या यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब क्या, दोनों भी सेक्सुअल स्ट्रक्चर एक ही बॉडी में होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताओ एक बार, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय गैमेट फॉर्मेशन, बाय गैमेट फॉर्मेशन, बाय गैमेट फॉर्मेशन। बात क्लियर रखने, बाय गैमेट फॉर्मेशन। और मुझे बताओ इनके बॉडी के अंदर जो गैमेट फॉर्म होते हैं, गैमेट फॉर्म विद इन सेम बॉडी, मतलब मुझे बताओ ये यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं, दे आर बाइसेक्सुअल। ये कैसे होते हैं बताओ एक बार, बाइसेक्सुअल। मतलब क्या होता है, एक ही बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होगा। मतलब क्या होता है, डबल धमाका। बात क्लियर रखने, मतलब दोनों सेक्सुअल स्ट्रक्चर एक ही में हो गए। अब देखना इनका फर्टिलाइजेशन, इनका क्या देखेंगे हम, फर्टिलाइजेशन। इनका क्या देखेंगे हम, फर्टिलाइजेशन। अब यहां पे मुझे बताओ गैमेट फॉर्म हो गए तो फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, बात क्लियर रखने, ये भी होगा। सो फर्टिलाइजेशन क्या रहता है, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन क्या रहता है,
इंटरनल। क्या रहता है बताओ एक बार, इंटरनल। देखो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब मेल एंड फीमेल गैमेट अगर बॉडी के अंदर वहां पे मिक्स हो रहे, मतलब फ्यूज हो रहे, तो उसे क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो इनका क्या होता है, इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इनका डेवलपमेंट देखेंगे, बात क्लियर है। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, ये कैसे डेवलप होंगे, डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट, इनका जो डेवलपमेंट का तरीका होता है वो इनडायरेक्ट होता है। कैसे होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या, डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या, इसकी पहली कंसेप्ट समझो। मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली उसके एज इट इज, मतलब जैसे हम अडल्ट है, हम जब पैदा हुए थे तब हम ऐसे ही थे, मतलब हमारे 2 हाथ थे, 2 पैर थे, बॉडी था, 2 आंखें थे, नाक था, सब कुछ था। जैसे हम पैदा हुए थे वैसे ही हम क्या है, बस हमारा ग्रोथ हुआ है। बात क्लियर है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, उसका लार्वल फॉर्म तैयार होता है। क्या होता है, लार्वल फॉर्म। मतलब वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के बाद जैसे पैदा हो गए उसका स्ट्रक्चर अलग होगा और अडल्ट का फॉर्म अलग होगा। मतलब उनके चाइल्डहुड में वो अलग दिखते थे और उसके अडल्ट फॉर्म में अलग दिखते हैं। जैसे कि टैडपोल लार्वा, जिसे हम बेडूक कह सकते हैं, मराठी में त्याला काय म्हणतात, बेडूक। मुझे बताओ बेडूक कैसे पैदा होता है, उसका लार्वा होता है। बेडूक का जो लार्वा होता है ना, मतलब मेंढक का जो लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं, टॅडपोल लार्वा। क्या कहते हैं, टॅडपोल लार्वा। मराठीमध्ये त्याला चाटू म्हणतात। म्हणजे चाटू आणि बेडूक जेव्हा जन्माला येतात, बेडकाचं रिप्रोडक्शन होतं, पहिल्यांदा काय येतात, चाटू येतात। म्हणजे चाटू काय, चाटू आणि बेडकात खूप जमीन आसमानचा फरक आहे। एकसारखे दिसतात का, नाही। जेव्हा त्याची शेपटी गळून जाते तेव्हा त्याचा काय तयार होतो, बेडूक होतो। म्हणजे डेव्हलपमेंट कशी आहे, इनडायरेक्ट। पहिल्यांदा वेगळंच होतं, दुसऱ्यांदा वेगळं आहे। म्हणजे काय होतास तू, काय झालास तू। पहिल्यांदा चाटू खूप वेगळे असतात, पुन्हा त्याचे बेडकं वेगळे तयार होतात। इसका मतलब उस टाइप के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो इनके रिप्रोडक्टिव साइकिल में भी क्या तैयार होते हैं बताओ एक बार, लार्वा तैयार होता है। इसलिए इनका भी डेवलपमेंट कैसे होता है बताओ एक बार, इनडायरेक्ट। कैसे होता है बताओ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। चलो एक बार मुझे बताओ, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में स्पॉन्जेस सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं या फिर असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो गए तो मुझे बताओ वहां पे मोड ऑफ, मतलब उसका मोड क्या होगा, मेथड क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन। अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है तो कैसे होगा, बाय गैमेट फॉर्मेशन। मतलब उनके बॉडी के अंदर गैमेट तैयार होते हैं। अब गैमेट तैयार हो गए तो वो फ्यूज कहां पे होते हैं, बॉडी के अंदर। मतलब उनका फर्टिलाइजेशन का मेथड कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन उनके बॉडी के अंदर होता है। दोनों भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही बॉडी में होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उसका क्या देखा, उसका डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसे रहता है, इनडायरेक्ट। मतलब उनके बॉडी के अंदर क्या रहता है, लार्वल फॉर्म भी तैयार होता है। इसलिए उनका मेथड क्या है रिप्रोडक्शन का, मतलब डेवलपमेंट का मेथड क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो दिस इज द फीचर पॉइंट इन केस ऑफ स्पॉन्जेस। इन केस ऑफ स्पॉन्जेस मतलब क्या, पोरीफेरा। अब और कुछ वहां पे इसके फीचर पॉइंट बचे हैं, मतलब इनके बॉडी के अंदर वाटर कैसे अंदर जाता है, एक्सक्रेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, फूड कैप्चरिंग कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सो आर यू गेटिंग दिस, ओके। चलो नेक्स्ट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। इनके अंदर सिस्टम तो नहीं होगा, मतलब एक्सक्रेशन कैसे होगा, डाइजेशन कैसे होगा, इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टिकर में उसका डायग्राम भी बता दूंगा, आप उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हो। बात क्लियर नहीं, चलो अब हम देखेंगे इसका डाइजेशन, उसके बाद एक्सक्रिएशन, उसके बाद रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक कैसे होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस स्पॉन्जेस की यहाँ पे डायग्राम समझनी पड़ेगी। याद रखना मैं आपको साइकॉन का वहां पे डायग्राम दिखाना चाहूंगा। तो ये देखो, ये ऐसे होता है साइकॉन, ये इसे कहते हैं ऑस्टिया। उसके बाद ये जो बॉडी है ये ऐसी कुछ बॉडी होती है इनकी, और यहाँ पे ए फिक्स रहते हैं। यहाँ पे फिक्स किसके साथ रहते हैं बताओ एक बार, सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स रहते हैं। बात क्लियर नहीं, समझो ए है साइकॉन का डायग्राम होता है। मुझे बताओ इनके बॉडी के ऊपर क्या रहते हैं, पोअर रहते हैं। ये देखो ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे पोअर रहेंगे। ये देखो इसका फीचर पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके। इधर उधर की बातें नहीं करनी है, ध्यान इधर देना है पूरा। ये छोटे छोटे स्पोर है, इसको क्या कहेंगे हम, ऑस्टिया। क्या कहेंगे बताओ एक बार, ऑस्टिया। देखो इनके बॉडी के पूरे सरफेस पर छोटे छोटे क्या बन रहे हैं बताओ एक बार,
पुअर है, इसलिए हमने इसको किस फाइलम में डाला, फाइलम पोरीफेरा। कहां पे डाला इसको, फाइलम पोरीफेरा। बात क्लियर है? देखो ये किसको, ए नीचे जो है ये सबस्ट्रेटम है, मतलब ए जो सी होगा उसके कहां पे होते हैं, सरफेस पर, म्हणजे एकदम तळाला असतात, एकदम वहां पे समुद्र के एकदम नीचे होते, फिक्स रहते, ये मूवेबल होते हैं क्या, नहीं, मतलब ये कैसे, सीडेंटरी। कैसे बताओ एक बार, सीडेंटरी। सीडेंटरी का मतलब क्या होता है, एकदम नीचे जाके वहां पे एज इट इज एक ही सरफेस पर फिक्स रहना, उसे क्या कहते हैं, सीडेंटरी। अब देखना फीचर पॉइंट में इसके बॉडी के ऊपर क्या यहाँ पे आ गए, स्पोर आ गए। ये छोटे छोटे जो स्पोर है इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑस्टिया। क्या कहोगे बताओ एक बार, ऑस्टिया। क्या कहोगे बताओ एक बार, ऑस्टिया। क्या कहते हैं उसको, ऑस्टिया। और ये जो बिग ओपनिंग आप देख रहे हो एंटेरियर पार्ट पर, ये जो बिग ओपनिंग आप देख रहे हो इसे कहते हैं ऑसिक्यूलम। क्या कहते हैं बताओ एक बार, ऑस्क्यूलम। इसे क्या कहते हैं बताओ एक बार, ऑस्क्यूलम। क्या कहते हैं बताओ एक बार, ऑस्क्यूलम कहते हैं। सो बिग ओपनिंग को क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम कहते हैं। अब देखना ये जो एंटेरियर की ओपनिंग है इसे क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम, और ये जो छोटी सी ओपनिंग है इसे क्या कहते हैं, ऑस्टिया। अब देखना ये पूरे कहां पे रहते हैं, एक्वेटिक बॉडी में रहेंगे। तो यहां पे इनका डाइजेशन के लिए क्या होता है ये भी मैं आपको वहां पे डायग्राम निकाल के बताऊंगा। याद रखना ये जो ऑस्टिया है, ऑस्टिया के थ्रू क्या होगा, समझो इधर पानी है बहुत सारा, तो ये ऑस्टिया के थ्रू क्या जाएगा, वाटर अंदर चला जाएगा। मतलब ऑस्टिया का काम क्या होता है, वाटर को एंट्री देना। अब मुझे बताओ, समझो मैं एक स्पॉन्ज हूं और मेरे बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्पोर है, बात क्लियर है, और मेरे इधर उधर बहुत ज्यादा पानी है। अभी इधर उधर का बहुत ज्यादा पानी है तो इस पानी के अंदर क्या होगा, कुछ फ्रैगमेंट भी होंगे, मतलब कुछ फूड के फ्रैगमेंट होंगे, उसके मतलब इनका जो स्पॉन्जेस का जो खाना क्या करते हैं, जब वाटर है वाटर में मिक्स रहेंगे तो वाटर अंदर जाएगा, तो वाटर के साथ क्या क्या जा रहा है बताओ, वाटर के साथ क्या जा रहा है बताओ, इसका एक बार फूड भी जा रहा है। बात क्लियर नहीं, मतलब इनके बॉडी के अंदर वाटर चला गया, मतलब इन्होंने क्या अंदर लिया, फूड भी अंदर लिया। बात क्लियर नहीं, फूड भी अंदर गया और इसके साथ साथ क्या अंदर लेंगे वो O2। बात क्लियर नहीं, यहाँ पे जो डिजॉल्व्ड वाटर होगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा होता है, डिजॉल्व्ड फॉर्म में, तो वो ऑक्सीजन भी लिया। मतलब ऑस्टिया के थ्रू जब वाटर अंदर चला जाएगा तो क्या क्या चला गया, H2O, उसके बाद फूड पार्टिकल, उसके बाद O2 भी चला गया। अब मुझे बताओ O2 किस लिए काम करेगा, रिस्पिरेशन के लिए काम करेगा। मुझे बताओ फूड पार्टिकल किस लिए, उनको एनर्जी मिलाने के लिए काम करेंगे, और वाटर अंदर चला जाएगा। अब ये वाटर अंदर चला जाने के बाद देखो, समझो ये यहां पे एक स्पॉन्जेस है, ओके, ये यहां पे स्पॉन्जेस है। अब देखो यहां पे ऐसे कोयानोसाइट सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं बताओ एक बार, कोयानोसाइट्स। कौन सा सेल होता है, कोयानोसाइट। कौन से सेल होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, कोयानोसाइट सेल, या फिर उसको क्या कहते हैं, कॉलर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलर सेल, मतलब कोयानोसाइट्स। ये देखो ये ऐसे कोयानोसाइट सेल होते हैं। क्या होते हैं बताओ एक बार, कोयानोसाइट सेल होते हैं। ये मैकेनिज्म आपको अच्छी तरह से समझना है। आप यहाँ पे स्टिकर पर देख सकते हो ये डायग्राम, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे कोयानोसाइट सेल है, और इनके अंदर की जो कैविटी है इसे क्या कहते हैं, स्पॉन्जियोसील। क्या कहते हैं, स्पॉन्जियोसील। क्या कहते हैं बताओ एक बार, स्पॉन्जियोसील। ये अंदर की जो कैविटी है इसे क्या कहते हैं, स्पॉन्जियोसील। स्पॉन्जियोसील क्या कहते हैं, स्पॉन्जियोसील। ये जो सेल है इसे क्या कहते हैं बताओ एक बार, कॉलर सेल। क्या कहते हैं बताओ एक बार, कॉलर सेल या फिर कोयानोसाइट्स। अब देखो इस ऑस्टिया से वाटर अंदर चला आया, मतलब ये समझो ऑस्टिया है, ऑस्टिया से क्या चला आया, वाटर। अब देखो इसके अंदर जो फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट कौन करेंगे, कोयानोसाइट डाइजेस्ट करेंगे। अब देखो ऑक्सीजन है वो भी कौन लेंगे, कोयानोसाइट्स लेंगे। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अब इसके बॉडी के अंदर क्या बनेगा, ये सेल क्या करेंगे, एक्सक्रिएशन का भी काम करते हैं। कॉलर सेल किसका काम करते हैं, डाइजेशन का भी करेंगे और एक्सक्रिएशन का भी काम करेंगे। अब एक्सक्रिएशन हो गया, यहाँ पे वाटर चला आया था, देखो वाटर चला आया। अब इसके बॉडी के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है वो कहां पे मिल जाएगा, वाटर के साथ, मतलब क्या, नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। और मुझे बताओ जब ये यहाँ पे ऑक्सीजन लेगा तो क्या छोड़ेगा, CO2, तो यहाँ पे क्या मिक्स हो जाएगा, CO2। अब देखना ये वाटर में क्या क्या है, डिजॉल्व, CO2, उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। अब ये क्या करना चाहेगा, एक्सक्रिएशन, मतलब इसको ये पूरा बाहर फेंकना है, तो इसने अगर वाटर बाहर फेंक दिया तो बाकी सब क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। तो ये देखो ये जो वाटर कहां से निकलता है बाहर, ऑस्टिया से। कहां से निकलता है, ऑस्टिया से। तो मुझे बताओ वाटर अंदर लेने का काम किसका होता है, ऑस्टिया का, और वाटर को बाहर ले जाने का काम किसका होता है, ऑसिक्यूलम का। मतलब स्पॉन्जेस के बॉडी के सरफेस पर जो ऑस्टिया है वो क्या करते हैं, वाटर को अंदर लेते हैं
है और इसके बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल तैयार हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो गया और वहां पे वाटर है वो बाहर किससे फेंक देते हैं, ऑसिक्यूलम से बाहर फेंक देंगे। मतलब मुझे बताओ, जब वाटर अंदर आया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, न्यूट्रिएंट मिला, एक्सक्रीशन हो जाने के बाद वो वाटर बस हल्के से बाहर फेंक दिया तो उसका क्या हो गया, एक्सक्रीशन। मतलब एक्सक्रीशन के लिए कौन काम करेगा, ऑसिक्यूलम। कौन करेगा, ऑसिक्यूलम क्या करता है, एक्सक्रीशन का भी काम करता है। तो मुझे बताओ, यहां पे सिर्फ ए सेल है और ये कैविटी है, ये एक्सक्रीशन भी कर रहे, डाइजेशन भी कर रहे और ऑस्मोरेगुलेशन भी कर रहे और बाकी रेस्पिरेशन का भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई स्पेशल सिस्टम था क्या, नहीं। इसलिए मैंने पहले आपको बताया था, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। लेकिन उसके छोटे छोटे यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उसका पूरा काम कर देते हैं। बात क्लियर नहीं। तो ये भी यहाँ पे आपको एक बार फीचर पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। तो सबसे पहला फीचर पॉइंट, हमने इसको पोरीफेरा क्यों कहा, क्योंकि उनके बॉडी के सरफेस पर क्या रहते हैं, छोटे छोटे स्पोर। जो छोटे स्पोर है उसे क्या कहते हैं, ऑस्टिया, और जो बड़ी ओपनिंग है एंटीरियर पार्ट पर उसे क्या कहते हैं, ऑसिक्यूलम। अब देखना, वाटर अंदर लेने का काम किसका होता है, ऑस्टिया का। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन स्पॉन्जेस वाटर इंटर्स इनटू द बॉडी, वाटर इंटर्स इनसाइड बॉडी थ्रू डैश डैश एंड वाटर रिलीज आउट फ्रॉम डैश डैश। तो उसके ऑप्शन क्या होते हैं, ऑस्टिया, ऑसिक्यूलम। ऑप्शन बी होगा ऑसिक्यूलम, ऑस्टिया। ऑप्शन सी होगा ऑस्टिया, ऑस्टिया। ऑप्शन डी होगा ऑसिक्यूलम, ऑसिक्यूलम। बात क्लियर है। तो ऑप्शन क्या होगा, इंटर्स, मतलब इंटर किससे होता है, ऑस्टिया, और एक्सक्रीट मतलब एग्जिट कहां पे होगा, ऑसिक्यूलम से होगा। कहां से होता है बताओ एक बार, ऑसिक्यूलम से होता है। बात क्लियर है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। बताओ इनके बॉडी में जो सेल है, इस सेल का नाम क्या है, कॉलर सेल, और या फिर कोयानोसाइट सेल होता है, कोयानोसाइट होगा। उसका काम क्या होता है, डाइजेशन करना और ऑस्मोरेगुलेशन का काम करना। तो ये है इसके फीचर पॉइंट। बताओ, स्पॉन्जेस के बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील। क्या कहते हैं बताओ एक बार, स्पॉन्जोसील। क्या कहते हैं बताओ एक बार, स्पॉन्जोसील। क्या कहोगे, स्पॉन्जोसील। यहाँ पे लिख दिया है स्पॉन्जोसील। बात क्लियर कि नहीं। स्पॉन्जोसील क्या होता है, उसके अंदर की कैविटी होती है। अब देखो, हर एनिमल का उसका क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होगा या एंडोस्केलेटन होगा। क्या होगा, एक्सोस्केलेटन होगा या एंडोस्केलेटन होगा। तो इनका जो स्केलेटन है, मतलब इनके बॉडी को जो सपोर्ट करता है, वो क्या होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर। क्या होता है, स्पॉन्जिन फाइबर। क्या होते हैं बताओ एक बार, स्पॉन्जिन फाइबर या फिर स्पॉन्जूग्लिया। क्या होता है, स्पॉन्जीग्लिया या फिर स्पॉन्जिन फाइबर। बात क्लियर नहीं। तो इनका जो स्केलेटन है, इनका जो स्केलेटन है, स्केलेटन, स्केलेटन किससे बनता है बताओ एक बार, स्पॉन्जिन फाइबर। क्या होगा, स्पॉन्जिन फाइबर। क्या होता है बताओ एक बार, स्पॉन्जिन फाइबर। तो स्पॉन्जिन फाइबर से क्या बनता है, इनका एक्सोस्केलेटन, सॉरी इनका क्या बनता है, स्केलेटन बनेगा। तो ये भी क्या है इसका क्या है, फीचर पॉइंट। और स्पॉन्जिन फाइबर को और एक नाम क्या है, स्पिक्यूल्स। क्या है बताओ एक बार, स्पिक्यूल्स। क्या नाम है, स्पिक्यूल्स। मतलब इनका जो स्केलेटन है किससे बनता है, स्पॉन्जिन फाइबर या फिर स्पिक्यूल्स हम उसको कह सकते हैं। चलो एक बार बताओ, इनके फीचर पॉइंट में हमने क्या बताया आपको कि इनके बॉडी के ऊपर जो छोटी सी स्पोर है, स्मॉल होल्स है, उसे क्या नाम है, ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू क्या होता है, वाटर बॉडी के अंदर इंटर होगा। और जो एंटीरियर बड़ी कैविटी होती है, लार्ज कैविटी, लार्ज ओपनिंग, उसे क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम। मुझे बताओ, ऑस्टिया से वाटर अंदर चला जाता है और ऑस्क्यूलम से वाटर एग्जिट होता है। बात क्लियर नहीं। उसके बाद उनका जो स्केलेटन है वो किससे बनता है, स्पॉन्जिन फाइबर या फिर स्पिक्यूल से बनता है। बात क्लियर नहीं। और एक उसका स्पेशल पॉइंट क्या बताया, इनके बॉडी के अंदर कौन से सेल होते हैं, कॉलर सेल या फिर कोयानोसाइट्स। क्या होगा, कोयानोसाइट्स होता है। बात क्लियर नहीं। तो ये हो गए इसके फीचर पॉइंट। बात क्लियर है, यस और नो। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट फाइलम पोरीफेरा। तो यहां पे देखो, अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन के। ओके, तो यहाँ पे अपना पोरीफेरा की बात खत्म हो जाती है। इसके बाद जो फाइलम होगा, सेकंड नंबर के फाइलम पर आपको वीडियो बनेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक यू।